भोला के पिताजी बचपन में ही शांत हो गए थे, इसलिए भोला अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ को दिल की बीमारी थी, इस वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी। घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उसे जो भी काम मिलता वो कर लेता। पर इन सब से भी घर का खर्चा और माँ की दवाइयाँ लाने में बहुत मुश्किल होती। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। माँ, मैं कल ही शहर जाकर तेरी दवाइयाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। अब तो बस मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं, इसमें माँ की दवाइयाँ तो नहीं आ पाएगी। एक काम करता हूँ, आज ज्यादा काम कर लूंगा। चल भाई भोला, आज तो तुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तभी उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। भोला दौड़कर अंदर आता है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रही, फिर वो बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या हुआ है तुझे? मैं वैद्य जी को बुलाकर लेकर आता हूँ। भोला दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी। अरे भोला, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? वैद्य जी, आप जल्दी से मेरे घर चलिए। मेरी माँ को न जाने क्या हो गया है, वो बोल ही नहीं पा रही है और उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे हैं। भोला वैद्य जी को लेकर आता है। बेटा, तुम्हारी माँ को लकवा हो गया है। वैद्य जी, तो अब फिर इसका कोई तो इलाज होगा। आपको जो भी इलाज करना है आप कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं व्यवस्था कर दूंगा। बेटा, तेल बनाना होगा, इसके लिए मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए, पर वह जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ पर नहीं मिलती। तो फिर कहाँ मिलती है वैद्य जी? वैद्य जी अपने झोले में से एक किताब निकालते हैं और उसमें से भोला को उन जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। अगर तुम्हें यह मिल गई तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज शुरू कर दूंगा, और यह किताब भी अपने साथ ले जाओ, काम आएगी। ठीक है वैद्य जी, मैं इन्हें लेकर आऊंगा।